नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं सिब्बू सर आप सभी लोगों का तह दिल से अभिनंदन आभार व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुग़ल बादशाह हम लोग पढ़ रहे थे। मुग़ल बादशाह में अकबर के पिता का नाम हुमायूं रहता है और पिछले वीडियो में हम लोग बाबर के बारे में पढ़ चुके थे। यहाँ पर हम लोग की जो बातें होगी मेरे प्यारे बच्चे, ख़ास तौर से हुमायूं और हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन शेर शाह सूरी। सबसे बड़ा दुश्मन कौन मेरे प्यारे बच्चे? शेरशाह सूरी। इन्हीं दोनों लोगों के बारे में जिक्र होगा जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं जैसे बता दूं, हुमायूं का शासनकाल मेरे प्यारे बच्चे 1530 से लेकर 1540 तक रहा और फिर मेरे प्यारे बच्चे 1555 से लेकर मात्र 1 साल तक 1556 तक रहा। और ये पहला मुग़ल शासक रहा जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कितनी बार राज्याभिषेक हुआ? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किसका मेरे प्यारे बच्चे? आप बताएंगे किसका? हुमायूं का। किसका हुआ था? हुमायूं का। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले बदखसा का सूबेदार था। किसका? बदखसा का सूबेदार था और सूबेदार को ही मेरे प्यारे बच्चे इक़्तेदार कहते हैं। क्या कहते हैं? इक़्तेदार कहते हैं। तो ये भी बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात आपको ये भी जानना पड़ेगा मेरे बच्चे कि हुमायूं का अर्थ होता है ज्योतिष। क्या होता है मेरे बच्चे? ज्योतिष होता है। ज्योतिष, ठीक है। और हुमायूं का अर्थ होता है, ज्योतिष भाषा के अर्थ में भाग्यशाली होता है। लेकिन पूरे मुग़ल बादशाहों में सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली रहा हुमायूं। दुर्भाग्यशाली रहने का कारण भी बहुत महत्वपूर्ण था। यानी कि थोड़ी सी जीत का, छोटी सी जीत का इतना बड़ा जश्न मनाता था कि अपने जश्न में ही, विलासिता में ही डूबा रहता था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भाग्यशाली था, ज्योतिष पर विश्वास रखता था, क्योंकि शनिवार के दिन मेरे प्यारे बच्चे अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था। शनिवार के दिन मेरे प्यारे बच्चे, शनिवार के दिन हमेशा काला कपड़ा पहनता था। रविवार को मेरे प्यारे बच्चे पीला पहनता था और सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़ा पहनता था। तो पता है, इसकी रुचि बहुत ज़बरदस्त थी मेरे बच्चे, ज्योतिष में इसकी रुचि थी। तीसरी बात, आगे की बात क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे? बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा हुमायूं था। सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं था। हुमायूं के बाद कामरान था। कामरान के बाद तीसरा पुत्र का नाम अस्करी था और चौथे का नाम हिंदाल था। क्या नाम था? हिंदाल था। जब बाबर मर रहा था तो अपने हुमायूं को तो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन हुमायूं ने क्या किया कि बाबर द्वारा जीते गए क्षेत्र को 4 भागों में बराबर बराबर बांट दिया। जैसे अपने दिल्ली ले लिया और आगरा ले लिया, कामरान को कंधार दे दिया मेरे बच्चे और काबुल दे दिया। अस्करी को मेरे प्यारे बच्चे गुजरात, संभलपुर दे दिया। संभल क्या दे दिया? संभल दे दिया। और हिंदाल को मेरे प्यारे बच्चे राजस्थान वाला क्षेत्र अलवर दे दिया। हिंदाल को क्या दे दिया? अलवर क्षेत्र दे दिया राजस्थान का। ये सबसे बड़ा इसकी भूल थी और सबसे बड़ी असफलता का कारण था, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, शेरशाह सूरी के सबसे ज़्यादा दुश्मन कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये तो 3 थे ही भाई। साथ ही साथ महमूद लोदी था, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी था। ये बंगाल का बहुत बड़ा शासक रहा और बहुत बड़ा हुमायूं का दोषी रहा। तीसरी बात, दूसरा फरीद खां था जो बिहार का शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध था। तीसरा हम लोगों का बहादुर शाह था। बहादुर शाह था और ये बहादुर शाह मेरे बच्चे गुजरात से था। ये 3 यहाँ से चुनौतियाँ थी, 3 यहाँ से चुनौतियाँ थी। अकेले सहने वाला था हुमायूं। बातें आगे चलती हैं मेरे प्यारे बच्चे। हुमायूं का पहला मिशन 1531 में होता है, कालिंजर का अभियान। कालिंजर का अभियान, और ये होता है मेरे प्यारे बच्चे प्रताप रुद्रदेव से। किससे होता है? प्रताप रुद्र देव से होता है। प्रताप रुद्रदेव इस युद्ध में मारा जाता है और हुमायूं जीत जाता है। और 2 माह तक पूरा एकदम ज़बरदस्त जश्न, पूरे शराब, पूरे मांस के साथ एकदम पूरा का पूरा, एकदम जिसको नहीं कहते हैं
जिसको कह सकते हैं आप एकदम गर्दा कर दिया, वैसी ही स्थिति करती थी उस समय। इसके बाद फिर 1531 में ही उस जश्न के बाद एक और अभियान चालू किया, और उसको बोलते हैं दोहरिया का युद्ध। किसका बोलते हैं? दोहरिया का युद्ध। ये जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में हुआ। महमूद लोदी मारा गया, हुमायूं क्या हो गया? जीत गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, बिहार और बंगाल। बिहार पर तो शेरशाह सूरी का था ही, अब बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। कौन? मेरे प्यारे बच्चे, फरीद खां। क्योंकि बचपन का नाम किसका? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। और फरीद खां मिर्ज़ापुर आ गया, चुनार का किला में। चुनार का किला में वहीं पर अपना घेरा डालकर रहने लगा, और इसी चुनार के किले से बिहार पर, बंगाल पर और चुनार के आसपास क्षेत्रों को अपने अधीन करके वहाँ के लोगों को टैक्स लेता था। अब ये बातें हुमायूं को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये आगरा ही रहता था। तो 1532 ईस्वी में, कितने में? 1532 ईस्वी में चुनार के किले को घेर लिया। चुनार के किले को घेर लिया और लगभग 6 माह तक घेरा डाले रखा। 6 माह तक। लास्ट में क्या किया कि शेरशाह सूरी अपने पुत्र को एक छोटी सी सेना देकर हुमायूं के पास भेज दिया, और हुमायूं से संधि हो गया, और हुमायूं फिर एक बार भोग विलासिता में लीन हो गया। और ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी जो शेरशाह सूरी को छोड़ दिया। फिर मेरे प्यारे बच्चे हुआ क्या? फिर क्या हुआ कि 1533 में फिर अभियान होता है मेरे प्यारे बच्चे। हुमायूं और एक राजा था, उसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह युद्ध में हार जाता है, हुमायूं की जीत होती है। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। अब आगे क्या पूछता है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चे, कहानी है 1538 ईस्वी की। 1500 कितने की? 38 ईस्वी की। एक बार फिर से चुनार के किले पर घेरा डालता है। कौन? हुमायूं। और वहाँ से मेरे प्यारे बच्चे शेरशाह सूरी भाग जाता है, और शेरशाह सूरी इतनी बड़ी चाल चलता है कि चुनार के किले में मेरे प्यारे बच्चे पूरा का पूरा एकदम शराब, पूरा मांस इतना ज़्यादा इकट्ठा कर दिया, इतना ज़्यादा कि हुमायूं जैसे ही चुनार के किला में पहुंचा, देखता है शराब और खाने पीने का स्थान, इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि 40 दिन तक लगातार आगरा नहीं जाता है, चुनारगढ़ के किले में ही अपना खाने पीने लगता है। और इधर ये मेरे प्यारे बच्चे, ये बंगाल पहुंच जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का ही पुराना नाम गौड़ रहता है। पश्चिम बंगाल का पुराना नाम क्या है? गौड़ रहता है। अब क्या करता है कि हुमायूं को पता चल गया कि ये पूरा भाग गया है बंगाल, तो इसके पीछे पहुंचने लगता है। और जैसे पीछे पहुंचने लगता है तो मेरे प्यारे बच्चे, हुमायूं को काफ़ी हानि होती है। हुमायूं के काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं। उस जगह का नाम है जन्नताबाद पश्चिम बंगाल के आसपास पड़ता है। यहीं पर धोखाधड़ी से शेरशाह सूरी, मान के चलिए, पता नहीं, अभी इतिहासकार इसके बारे में पुष्टि नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हानि होती है। अब हानि को सह नहीं पाया, तो जब नहीं सह पाया तो 1539 ईस्वी में चौसा, कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे? बक्सर, बिहार में हो गया। गंगा नदी के किनारे, कहाँ पे मेरे बच्चे? गंगा नदी के किनारे पर चौसा का युद्ध हुआ, और ये हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी विजयी रहा, क्योंकि शेरशाह सूरी की सेना गंगा नदी के तट के ऊपरी भाग में थी, और हुमायूं की सेना गंगा नदी के निचले तल पे थी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी विजयी रहा। हुमायूं गंगा नदी में कूद गया। इसकी जान एक मल्लाह ने बचाया था, उसका नाम था निज़ाम भिश्ती। क्या नाम है मेरे बच्चे? निज़ाम भिश्ती। और निज़ाम भिश्ती ने जब जान बचाई तो हुमायूं ने कहा कि हम आपको एक दिन के लिए पूरे भारत की बादशाहत को सौंपेंगे। तो जब 1555 में गद्दी पर बैठता है तो निज़ाम को बुलाकर
पूरे भारत की बादशाहत को दे देता है और निज़ाम क्या करता है कि चमड़े का सिक्के चला देता है। तो चमड़े का भी भारत में सिक्का चला था। अभी कुछ ही दिनों के बाद बताएंगे कि सिक्कों का अध्ययन न्यूमिमेटिक्स होता है और भारत में सोने का सिक्का चला, तांबे के सिक्के चले, जीतल का सिक्का चला, चमड़ा का भी सिक्का चला, संसद सिक्का चला, बहावी सिक्का चला। ठीक है, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे आप जाएंगे दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में, तो वहाँ का सिक्का अलग था, बहमनी राजवंश का सिक्का अलग था। तो सभी बारे में आपको बताएंगे। तो निज़ाम भिस्ती ने मेरे प्यारे बच्चे सिक्का चलाया। कैसा? चमड़े का सिक्का चलाया और 14 दिनों के लिए बादशाहत मिल गई और हुमायूं इस युद्ध में हार गया और शेर शाह सूरी जीत गया। ठीक है, अब आगे की बातें क्या होती हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको बता दें कि 1533 ईस्वी में हुमायूं ने, कौन मेरे प्यारे बच्चे? हुमायूं ने हो गया, एक दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर बसाया और यहीं पर एक की पुस्तकालय भवन बनाया। उसका नाम था शेर ए मंडल। क्या नाम था? शेर ए मंडल। ये एक पुस्तकालय भवन है। पूछता है कि शेर ए मंडल क्या है, तो पुस्तकालय भवन है। निर्माण किसने करा? हुमायूं ने। कब? तो 1533 में। और दीन पनाह किसके लिए फेमस है? तो हुमायूं के लिए फेमस है, क्योंकि ये पुस्तकालय भवन था। ठीक है, चलिए अब आगे की कहानी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे कि 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। कन्नौज या बिलग्राम ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गंगा नदी के तट पर युद्ध का मैदान है। और ये युद्ध मेरे प्यारे बच्चे हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होता है। एक बार फिर शेर शाह सूरी जीतता है और हुमायूं हार जाता है और हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। कौन? शेर शाह सूरी। कौन मेरे प्यारे बच्चे? शेर शाह सूरी मजबूर कर देता है। किसको? हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए। उससे पहले कुछ बातें आपको और भी बता दूं मेरे प्यारे बच्चे। कहानी है 1541 की। 1541 में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से निकाह करते हैं। किससे? हमीदा बानो बेगम से निकाह कहते हैं। और हमीदा बानो बेगम आपने सुना होगा, हुमायूं के भाई था, उसका नाम था हिंदाल के गुरु की लड़की थी। हिंदाल के क्या? गुरु की लड़की थी। और इसी से मेरे प्यारे बच्चे 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में, 15 अक्टूबर 1500 कितना 42 ईस्वी में जन्म होता है। किसका? अकबर का। तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चे राजस्थान में एक जगह पड़ता है, उस जगह का नाम है अमरकोट। क्या नाम है? अमरकोट। और राणा वीर साल के महल में। और राणा वीर साल कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? तो ये हुमायूं के बहुत बड़े दोस्त थे, बहुत अच्छे खासे दोस्त थे। ठीक है, दूसरी बात, अकबर के बचपन का नाम पूछता है तो आप बताएंगे बदरुद्दीन। क्या बताएंगे? अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। लिख नहीं रहे, आने वाले समय में आपको बताएंगे। तो अकबर के बचपन का नाम क्या था मेरे बच्चे? बदरुद्दीन था। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सिखों के दूसरे गुरु का नाम है अंगद देव। ये सिखों के दूसरे गुरु थे। जैसे ही अकबर का जन्म होता है तो ये सीधा का सीधा गुरु अंगद देव के पास मिलते हैं, अंगद देव से मिलते हैं और वहाँ से अंगद देव का आशीर्वाद लेके और कसम खाता है कि अपने जीवन में जितनी भी गलतियां की हैं कि थोड़ी सी जीत पर ज़्यादा गर्दा करना, इस गर्दा को कम करेंगे और अपना जो भी कैरियर है उस कैरियर को बहुत आगे लेके जाएंगे। कसम खाता है और वहाँ से चला जाता है फारस का मतलब ईरान चला जाता है और ईरान से सैनिक व्यवस्था अच्छा करता है। और करने के बाद मेरे प्यारे बच्चे सोचता है कि मैं भारत पर आक्रमण कब करूँगा, जब सूरी वंश के अयोग्य शासक हो जाएंगे, किसी से संभल नहीं पाएगा, तब हम भारत पर आक्रमण करेंगे तो विशेष तौर से जीत जाएंगे। तो सबसे पहले इसका आक्रमण रहता है मेरे प्यारे बच्चे 1545 में और आक्रमण रहता है काबुल और कंधार पर।
काबुल और किस पर, कंधार पर, और दोनों पर अधिकार कर लेता है। और काबुल में ही मुलाकात होती है बैरम खां से। और जब बैरम खां मिल जाता है तब क्या, हुमायूं को पूछना है मेरे बच्चे, धुआं मचा देता है मिलकर। इसके अलावा बीच में कोई इतिहास नहीं मिलता है। 1554 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार करता है। 1555 में लाहौर पर अधिकार करता है हुमायूं। और 1555 में ही एक युद्ध होता है, उस युद्ध को बोलते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। किसका युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। और ये मेरे प्यारे बच्चे हुमायूं और नसीब खां और तत्तार खां, ये दोनों के दोनों सूरवंश के जो शासक था महमूद सूर, क्या नाम था, महमूद सूर, उसी के इक़्तिदार थे, गवर्नर थे। और इन दोनों को मार दिया जाता है और हुमायूं मच्छीवाड़ा को जीत लेता है। ठीक है। फिर कहानी आती है 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध। किसका युद्ध, सरहिंद का युद्ध। तो मेरे प्यारे बच्चे जो सरहिंद का युद्ध होता है, किसका युद्ध, सरहिंद का जो युद्ध होता है मेरे प्यारे बच्चे, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में होता है। सिकंदर सूर के बीच में होता है। सिकंदर सूर सूरी वंश का अंतिम शासक था। इस युद्ध में मारा जाता है और हुमायूं फिर से दिल्ली और आगरा की बादशाहत को अपने पास ले लेता है। समझ में आ गई बातें। कहानी है मेरे प्यारे बच्चे 1556 ईस्वी की। कब की, 1556 ईस्वी की। 1556 ईस्वी में दीन पनाह में मेरे प्यारे बच्चे जो शेर ए मंडल पुस्तकालय था उसी पर किताब पढ़ रहा था और सीढ़ियों से गिर गया। और जैसे ही सीढ़ी से गिर गया तो उसकी गर्दन की जो हड्डी थी टूट गई और 1556 में ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। और हुमायूं निज़ामुद्दीन औलिया का आदर्श को मानता था, इसीलिए अपना मकबरा निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे के बगल में बनाने का निश्चय किया। और उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था हाजी बेगम। क्या नाम है मेरे बच्चे, हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनाया। समझ में आ गया। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। 1556 में इसकी मृत्यु होती है। सरहिंद के युद्ध के बाद सूरवंश खत्म हो जाता है। हुमायूं भारत में फिर से बादशाहत बन जाता है। ठीक है। दूसरी बात, हुमायूं अफीम का आदी था। अफीम बहुत ज़्यादा लेता था। कौन, हुमायूं। मेरे प्यारे बच्चों, हुमायूं नामा एक पुस्तक है और हुमायूं नामा के लेखक का नाम है क्या, गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी और हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। और इसी गुलबदन बेगम का पति का नाम निशांत खां था। और इसी निशांत खां ने श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण कराया। तो पूछता है कि शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था, तो निशांत खां ने कराया था। समझ में आ गया मेरे बच्चे। ठीक है। और ये गुलबदन बेगम के पति थे। और हुमायूंनामा में पूरा हुमायूं का जीवनी चित्रण है, कुछ बाबर का जीवन चित्रण है। और इस बुक में ये भी लिखा गया कि बाबर को जहर देकर मार दिया गया था। ठीक है। तो ये था हम लोगों के मेरे प्यारे बच्चे हुमायूं के बारे में। इतनी बातें कंप्लीट होती है। एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक हम अपनी बातों को दोहरा देते हैं। देखिए, हाँ, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं आया। ठीक है। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 40 तक, फिर 55 से लेकर 56 तक। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। गद्दी पर बैठने से पहले बदखशा का सूबेदार था या इक़्तिदार था। ये ज्योतिष पर सर्वाधिक विश्वास रखता था। और हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन पूरे मुगल बादशाहों में सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली रहता है। शनिवार के दिन काला कपड़ा, रविवार को पीला, सोमवार को सफ़ेद कपड़ा पहनता था। मेरे प्यारे बच्चे, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं को दिल्ली और आगरा मिला, कामरान को कंधार और काबुल मिला, अस्करी को संभलपुर मिला और हिंदाल को अलवर मिला। क्या मिला, अलवर मिला। आगे की बात क्या होती है कि मेरे प्यारे बच्चे, ये पता है तीनों के तीनों हुमायूं के बहुत बड़े दुश्मन थे। महमूद लोदी बंगाल का दुश्मन था, फरीद बिहार से दुश्मन था, बहादुर शाह गुजरात से दुश्मन था। ठीक है। 1531 में कालिंजर अभियान करता है
हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण करता है। प्रताप रुद्रदेव मारे जाते हैं और 2 माह तक, कितने माह तक, 2 माह तक पूरा जश्न मनाता है। 1531 में दोहरिया का युद्ध होता है और इस युद्ध में बंगाल का जो शासक रहता है महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का चचेरा लड़का रहता है, मारा जाता है, हुमायूं जीत जाता है। इसके बाद बंगाल पर अधिकार फरीद खां शेरशाह सूरी का हो जाता है और बिहार पर तो ऑलरेडी रहता है, चुनार का किला पर भी अधिकार हो जाता है। आगे की बात, 1532 ईस्वी में चुनार के किले को हुमायूं घेर लेता है, 6 माह तक घेरे रहता है। लेकिन हुमायूं शेरशाह सूरी अपने छोटे पुत्र को भेजता है, कुछ सेना को लेकर आत्मसमर्पण संधि करता है और फिर से हुमायूं वहाँ पर जश्न मनाकर फिर वापस आगरा चला जाता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे 1538 में चुनार का किला पर एक बार फिर से घेरा डालता है। लेकिन हाँ, बहुत चालाक शासक था शेरशाह सूरी, वहाँ से निकल जाता है और हुमायूं जैसे ही पहुँचता तो पूरा मदिरा सब कुछ व्यवस्था था, 40 दिनों तक पूरा जश्न में डूबा रहता है। और इस तरह से ये बंगाल गौड़ पहुँच जाता है शेरशाह सूरी और हुमायूं उसका पीछा करते करते जनताबाद पहुँचते हैं। लेकिन वहीं पर इनके कुछ सैनिकों को कत्लेआम कर दिया जाता है। इसलिए हुमायूं लौटता है और शेरशाह सूरी का पीछा करने लगता है। तो दोनों की सेना का मुलाकात होता है 1539 में चौसा का युद्ध।